नमस्कार। मैं राहुल राज आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। वेलकम करता हूं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। तो जो अभी आप सुन रहे हैं कि बोर्ड के साथ सारे टीचर्स का मीटिंग था। इस मीटिंग में क्या हुआ ये भी जानेंगे। ठीक है। मीटिंग में बहुत सारी बातें तो हुई हैं, लेकिन कुछ बातें हुई है जो आपको सही ढंग से बहुत सारे लोग बता नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि हमारा सच बोलना ही आज के डेट में बहुत सारे लोगों के लिए गुनाह भी हो गया है। ठीक है। हम जो होता है क्लियर कट बात करते हैं, बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं करते हैं। जो बेवकूफ बना रहे हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम सच बोल दे रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। आप जब से ग्रुप डी और आईटीआई का मामला फंसा हुआ है, मेरा जितना भी वीडियो आया है वो सारा वीडियो जाकर के चेक कर सकते हो। सब वीडियो में एक ही चीज कॉमन है कि भाई हमारा डिमांड है 1 लाख वैकेंसी, जिसमें टेक्निकल पोस्ट को अलग करके और नॉन टेक्निकल पोस्ट को अलग करके, टेक्निकल पे आईटीआई और नॉन टेक्निकल पे नॉन आईटीआई करके वैकेंसी को रिलीज किया जाए। अब इसी को बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है, पूरा समझते नहीं है। किसी और के कहे हिसाब से किसी और को जज कर लेना बहुत गलत बात होता है। अब ये जब अपडेट आया है, तो आपको बहुत कम लोगों के मुंह से ये अपडेट सुनने को मिला होगा, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग बहुत बहुत कुछ आकर के आपको बता चुके हैं कि बोर्ड के मीटिंग में क्या क्या हुआ है, लेकिन कुछ बातें आपको बताया नहीं गया है, क्योंकि वो सच बोल देंगे आप उनके विरोध हो जाएंगे। तो आपसे गाली क्यों खाएं? लेकिन हमारा तो सिंपल सा फंडा है भाई, जो सच होगा वो हम बोल देंगे। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। आपको स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, बोलने का अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और नहीं तो सोशल मीडिया है, सामने से तो बोलना नहीं है, कमेंट कर दो कुछ भी। तो आपका जो दिल करे वो कमेंट करना, ठीक है। बाकी आइए इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि क्या क्या बोर्ड के मीटिंग में बात हुआ है और क्या आपको सही ढंग से बताया नहीं गया है। तो बोर्ड के मीटिंग में जो बात हुआ है आपका, तो बोर्ड के मीटिंग में पहला मुद्दा आया आपका कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए। नॉर्मलाइजेशन जो है आपका खत्म किया जाए। नॉर्मलाइजेशन लाइजेशन को खत्म किया जाए। नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए। तो इस पे बोर्ड का जवाब है कि भाई नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन जो है वेरीफाइड है। इस ये एक बार कोर्ट में भी जा चुका है ये मामला, और कोर्ट भी इसको वेरीफाई कर चुका है। तो अगर उसने बोला कि अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट में भी वेरीफाई हो चुका है। तो फिर बात हुआ कि जो इतने का अंतर देखने को मिल रहा है ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि जहां पे स्टूडेंट कम हो गए वहां पे इतना अंतर आएगा ही आएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब नॉर्मलाइजेशन आपका बात खत्म हो गया। दूसरा मुद्दा जो था कि टेक्नीशियन में टेक्निकल लाया जाए। टेक्नीशियन में टेक्नीशियन में टेक्निकल क्वेश्चन हो। टेक्निकल क्वेश्चन हो, मतलब कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन हो। तो इस पे उन्होंने लगभग हामी भर दिया कि हाँ सर ठीक है, इस पे हम विचार करेंगे। इस पे तीसरा मुद्दा था कि एएलपी और टेक्नीशियन साथ में कर दिया जाए। एएलपी और टेक्नीशियन को फिर से वापस जैसे पहले होता था वैसे साथ में कर दिया जाए। तो आपको बता दें कि 14 से पहले आप जाएंगे पीछे, तो एएलपी और टेक्नीशियन पीछे भी अलग अलग हुआ करता था। फिर बीच में आपका 18 वगैरह में साथ में आया, जो हम लोग जान रहे हैं। और फिर से वापस अलग अलग हो गया। तो इस पे उन्होंने बोला कि नहीं, ये चीज नहीं पॉसिबल है। और एएलपी का फॉर्म आ चुका है। जैसे पिछला साल टेक्नीशियन का आया था, वैसे ही इस बार भी आएगा। और वही सारी प्रक्रियाएं हर साल हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब यहाँ पे ही उम्मीद जताया जा सकता है कि अभी तक सब कोई कह रहा है कि हर साल आएगा, मतलब अब लगभग आपको रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके पास समय है, तो आप जरूरी नहीं है कि अगर 24 में नहीं हुआ तो 25 में भी नहीं होगा। 24 में नहीं हुआ तो 25 में भी आपकी वैकेंसी आ चुकी है। 25 में नहीं होगा तो 26 में होगा। अगर तैयारी में कोई कसर बाकी है तो आप तैयारी जम के कीजिए, सिलेक्शन आपका होगा। क्योंकि रेलवे बार बार कह रही है कि हर साल हम इसी तरह से वैकेंसी देंगे। ठीक है। तो इस पे उन्होंने बोला कि इस चीज हम नहीं कर सकते हैं। चौथा चीज है आपका वेटिंग लिस्ट का बात हुआ। वेटिंग लिस्ट वेटिंग लिस्ट को बात हुआ, वेटिंग लिस्ट। तो इस पे उन्होंने लगभग बोला कि इस पे विचार किया जा सकता है। ये चीज सही है, इस पे विचार किया जाएगा।
पांचवा चीज जो मेन मुद्दा था ना भाई साहब, ग्रुप डी को लेकर के आया। ग्रुप डी, ग्रुप डी। अब ग्रुप डी को जो लेकर के मुद्दा आया है, ये सारी चीजें आपको बताया नहीं जा रहा है। ग्रुप डी को जो सबको वहम हो है और हमको भी था कि अब जो भर्ती जो है वो फंस गई है और भर्ती पे स्टे लग गया है। भर्ती पे क्या लग गया है? स्टे लग गया है। स्टे लग गया है। तो इनका कहना है कि भर्ती पे कोई स्टे नहीं लगा है। पहला बात कि भर्ती पे कोई स्टे नहीं लगा है। अब ये लोग बोले कि आपने आईटीआई को क्यों हटाया? आपने आईटीआई को क्यों हटाया? तो इनका सिंपल सा था, जो कहा जाता है ना कि बच निकलना, तो वही बच निकलने का सवाल था कि इसमें इन्होंने बोला कि आईटीआई में कोई टेक्निकल पोस्ट नहीं है। आईटीआई में कोई खास टेक्निकल पोस्ट नहीं है। टेक्निकल पोस्ट का मतलब कि मतलब टेक्निकल काम नहीं है ज्यादा। ठीक है, कोई खास टेक्निकल काम नहीं है। पहले जो ग्रुप डी था वो 8 पास पे आता था। 8 पास पे आता था। अब वो 10th पास पे आ रहा है। 10th पास पे आ रहा है और आगे भी 10th पास पे ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब जिसको रोटी सेकना है तो कहेगा ना आईटीआई पे आएगा, अभी भी कहेगा कि आईटीआई पे आएगा और अपना काम करेगा और लोग को बोलेगा कोर्स बेचवा और खुद भी कोर्स बेचेगा। ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, आगे भी भर्ती आएगी और 10th पास पे ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा उठा भाई साहब कि तो आपने 2018 में भी बोला, 2019 में भी बोला, हर जगह बोला आपने कि आईटीआई रहेगा, आईटीआई लागू करेंगे। तो ये लोग सीधा सा बच गए कि इसमें हम लोगों को मीटिंग वगैरह हुआ था तो विचार किया गया, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, ये चीज आईटीआई लागू करना सही नहीं होगा, क्योंकि 10th पास वालों का एक ही भर्ती का मौका मिलता है और जो लोग 10th पास आउट हैं उनको एक बढ़िया मौका है कि वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसमें 10th पास ही केवल थोड़ी होता है, ग्रेजुएट भी होता है। भाई ग्रेजुएट होता है तो ग्रेजुएट नहीं है किसी काम का। ठीक है, अगर ढंग से जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं, ढंग से पढ़ाई किए हैं, तो ग्रुप डी का फॉर्म भरने नहीं जाएंगे। जो लोग ढंग से बीटेक किए हो ग्रुप डी का फॉर्म भरने नहीं जाएंगे। ठीक है, जिनके पास केवल ग्रुप डी का डिग्री है वही ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो इनका कहना है भाई साहब साहब कि भर्ती पे कोई स्टे नहीं लगा है, आईटीआई हम लागू नहीं कर पाएंगे। आपने बोला क्यों? तो इन्होंने बोला कि मीटिंग वगैरह हुआ था तो विचार आया था तो हम लोगों ने बोल दिया, लेकिन हमको सही नहीं लगा, इसलिए हमने वापस से 10th पास पे कर दिया है और आगे भी जो भर्ती आएगी वो 10th पास पे ही आएगी, क्योंकि इसमें कोई खास टेक्निकल काम नहीं है। तो इन्होंने इन लोगों ने बोला कि तो भाई एग्जाम का इसका क्या संभावना है? तो एग्जाम जो है इनका कहना है कि लगभग लगभग 6 मंथ में हम इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। अभी फिलहाल एएलपी सीबीटी 2 कंडक्ट होने जा रही है। एएलपी सीबीटी 2 कंडक्ट होने जा रही है। एनटीपीसी ग्रेजुएट और इंटर लेवल कंडक्ट होने के बाद इसको हम कंडक्ट करा लेंगे। मतलब इस साल में आपका लगभग लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इसका एग्जाम आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको हम यही कहेंगे कि भाई सब कुछ ठीक है, लड़ाई चल ही रहा है, कोर्ट में केस जा ही चुका है, आगे कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा आएगा। तुमसे बाबू इतना ही कहेंगे कि जो भी डिसीजन हो, अगर आईटीआई भी आया तो भी ठीक है, 10th भी आया तो भी ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ने के बाद ही सिलेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आईटीआई में लड़के कम होंगे और आपको बिना पढ़े लड़के सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत का अंतर आएगा आपका। तो हम इतना ही कहेंगे कि 6 मंथ लगभग आपके पास टाइम है, आप जान लगा दीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी लड़ाई चलते रहेगा और जो बीच में आप उलझ जा रहे हैं तो उलझिए मत। ठीक है, आप किसी को बुरा या भला कहने से आपको उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बिगड़ रहा है तो आपका बिगड़ रहा है, आप ही का बिगड़ रहा है ना। तो इसलिए सब कोई ठीक है, सब कोई अच्छा है, सब कोई बेहतर है। ठीक है, इसी में कोई थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है, इसी में कोई उस तरह ढंग से बातों को डिलीवर नहीं कर पाता है। अब हम यही बात कहने का हो सकता है, कुछ और लोगों का कोई और तरीका हो सकता है। हमारा सीधा तरीका है कि यही यही बात हुआ है भाई, देख लो जान लो, तुमको भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। बात समझ में आ गया? तो भाई सब कुल मिला के यही कहेंगे कि सबका सिलेबस एक है। सबका सिलेबस यहाँ पे देखोगे ना, अगर आईटीआई किए ही हो तो सबका सिलेबस एक है। एएलपी हो गया तुम्हारा, टेक्नीशियन हो गया भाई साहब, एनटीपीसी हो गया भाई साहब, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप डी हो गया।
ये चारों का लगभग आपका सिलेबस जो है, सिलेबस में मेन रूप से जो है वो क्या है, सिलेबस में मेन रूप से यही है, मैथ है आपका, रीजनिंग है, रीजनिंग है, और आपका क्या है, जीके जीएस है। ठीक है, मेनली यही है आपका। बाकी एएलपी और में आपका टेक्निकल क्वेश्चन ट्रेड हो जाता है तो पासिंग मार्क्स है। आपका टेक्नीशियन में भी अगर ट्रेड क्वेश्चन आएगा तो पासिंग मार्क्स रखेगा। ठीक है, पिछले जैसा। बाकी एनटीपीसी में हूबहू यही है, ग्रुप डी में हूबहू यही है। एएलपी का भी मेरिट बनना है तो इसी पे बनना है, टेक्नीशियन का भी मेरिट बनना है तो इसी पे बनना है। अगर एएलपी में आप जाते हैं सीबीटी 2 में तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। तो इस पे हम कहेंगे कि भाई थोड़ा सा जम के जान लगाओ। ठीक है, मैथ बढ़िया से कंप्लीट कर लो, रीजनिंग बढ़िया से कंप्लीट कर लो, और इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, साइंस बढ़िया से कंप्लीट करो। किसको करो, साइंस बढ़िया से कंप्लीट करो। क्योंकि इधर भाई बिहार एसएससी का भी तुम्हारा हर तरह से फॉर्म आ रहा है, एग्जाम भी इंटर लेवल वाला होने वाला है, सीजीएल इसका आने वाला है बहुत जल्द, आपको देखने को मिल सकता है कभी भी। बिहार एसएससी सीजीएल जिनका ग्रेजुएशन हो रखा है वो भी यही सिलेबस है। ठीक है, और जिनको लगता है कि हम ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, इसको पढ़ के हम इसको नहीं डालेंगे, ग्रेजुएट है तब भी, तो हम यही कहेंगे कि भाई ऐसा ना करो। किस एग्जाम में आपका मार्क्स स्कोर हो जाएगा वो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो जहां जहां सिलेबस लागू हो रहा है और जो जो भर्ती आ रही है और उसके लिए अगर आप योग्य हैं तो फॉर्म डालिए। ठीक है, सिलेक्शन आपका होगा। हम कह रहे हैं, और हम इसलिए कह पाते हैं क्योंकि हमने खुद वो रास्ता तय किया है। नहीं पता होता है कि आप इस बार ग्रेजुएट में आप नंबर स्कोर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और ग्रुप डी में आपका स्कोर होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो सीजीएल का प्री अच्छा खासा नंबर स्कोर कर लेते हैं, लेकिन ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आता है। उसके पीछे रीजन होता है कि ग्रुप डी में उनका स्कोर नहीं चढ़ा। तो आपसे भी यही कहेंगे कि जहां जहां, ठीक है, आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, एसएससी को छोड़ रहे हो, एसएससी को छोड़ दो, लेकिन रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपी दरोगा हो गया, ये सारा फॉर्म डाल भाई। ठीक है, और डाल, और एक साल जम के लग, 2025 अभी भी 8 महीने बचा हुआ है, जम के लग फोड़ डालोगे, गारंटी के साथ कह रहे हैं। 8 महीने अगर खुद को दे दिए, ज्यादा नहीं, 6 घंटा दो, 5 घंटा, 6 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा दो, बाकी का जो करना है करते रहो, फोड़ डालोगे, गारंटी के साथ कह रहे हैं। कोई बड़ा चीज नहीं होता है सिलेक्शन। बात समझ में आ गया? तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है ना। बाकी आपको जानकारी दे जो देना था वो दे चुके हैं। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, आपसे बस इतना ही छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पढ़ाई करें, जम के करें, टाइम पास ना करें, क्योंकि 2-4 साल बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, लोग अगर आपसे आपके काम के बारे में पूछते हैं तो ये नहीं जानना चाहते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको औकात जानना चाहते हैं कि आपको किस हिसाब से इज्जत देना है। ठीक है, तो इसलिए समय है अभी भी, कुछ कर लो, नहीं तो फिर कोई नहीं पूछता है। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।